हेलो दोस्तों, आज हम आपको बहुत बेहतरीन चीज़ पढ़ाने वाले हैं कि आप जानोगे सहकारिता क्या होती है, ये लोगों के लिए किस प्रकार, किसानों के लिए किस प्रकार कार्य करती है, उसके बारे में आज हम क्या बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ेंगे। आइए तो हम देखते हैं सहकारिता क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन 15 नंबर में थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कोऑपरेशन में सहकारिता वाले सब्जेक्ट में ये हर साल क्वेश्चन आता है 15 में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार डिटेल में आप लिखोगे और इसको हम शॉर्ट तरीके से किस प्रकार हम आपको समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, सहकारिता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, सहकारिता का अर्थ क्या होता है। सहकारिता कितने दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्दों से, सह और कर्ता। सह और प्लस कर्ता से हो जाता है सहकारिता। सह का अर्थ होता है साथ और कर्ता का अर्थ होता है काम। सहकारिता और सह का अर्थ क्या होता है साथ और कर्ता का अर्थ है काम। मतलब दोनों को अर्थों को मिलाकर क्या निकलता है, साथ मिलकर काम करना। क्या है, साथ मिलकर काम। और साथ किनका, कई लोग एक साथ मिलेंगे और किसी उद्देश्य के लिए कार्य करेंगे, उसी को तो हम कहते हैं सहकारिता। क्या कहते हैं, सहकारिता। तो आगे देखते हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है। काल्वर्ट के अनुसार, क्या है, वैज्ञानिकों ने काल्वर्ट के अनुसार हमने अपनी भाषा दी। सहकारिता एक ऐसा संगठन है, कैसा संगठन, संगठन को क्या कहते हैं, ग्रुप या समूह। कई व्यक्तियों का समूह होता है, मान लो क्या 10-12 लोगों का समूह, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे कम, लेकिन लगभग 8-9-10 लोग तो होंगे उस समूह में। और इसके किसी उद्देश्य के लिए सहकारिता एक ऐसा संगठन मतलब समूह है या ग्रुप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा मतलब अपनी स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार इसका है ग्रुप में मिलता है, स्वेच्छा से समानता के आधार पर। समानता मतलब उससे सभी व्यक्ति जो उस समूह में मिलेंगे व्यक्ति, उन्हें कौन सा अधिकार, समानता का क्या अधिकार दिया जाएगा। क्या, समानता के आधार पर अपने आर्थिक मतलब जो अपने हित में जो चीजें आर्थिक उद्देश्य हैं, आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु आपस में संगठित होते हैं। कैसे, एक दूसरे से मिलते हैं और कार्य आर्थिक हितों के लिए हमें कौन सी चीजों की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए क्या एक दूसरे से मिलते हैं और एक संगठन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और किसी उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं ईमानदारी के साथ। उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं। कार्य आर्थिक उद्देश्य के लिए की हितों की पूर्ति के लिए क्या होते हैं, संगठित होते हैं, जिनमें कई व्यक्ति आपस में क्या अपनी स्वेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार और कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो व्यक्ति कोई ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति क्या है आपस में जुड़ेंगे अपनी इच्छा के अनुसार और उनमें समानता के, सभी व्यक्तियों का समान अधिकार रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, न रंग के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, और सभी पर क्या होगा, सभी को समानता का अधिकार होगा। ठीक है ना। अब इसके सिद्धांत क्या बोलते हैं, सहकारिता के क्या सिद्धांत क्या बोलते हैं, उनके बारे में सुनिए। ऐच्छिक संगठन मतलब ऐच्छिक माने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया हुआ संगठन जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार उसमें मिल सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार उस संगठन से बाहर भी चला जाता है, लेकिन एक नियम इसमें फॉलो होता है। अगर सहकारिता में आपकी ईमानदारी, आपका विश्वास, अगर उस संगठन को आपका अच्छा नहीं लगता, आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो आपको भगा सकता है वो संगठन, लेकिन आप स्वयं आकर उसमें मिल सकते। कोई जबरदस्ती आपको संगठन में नहीं कर सकता है, आपकी इच्छा हो और आपकी जब इच्छा होगी आप जा भी सकते हो, कोई बराबर रोके, लेकिन आपका कुछ दुर्व्यवहार होता है तो आपको भगा सकते हैं। ठीक है। समानता, सभी व्यक्तियों का समानता का अधिकार दिया जाता है, न उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है। इसे पारस्परिक क्या है, सहयोग, पर एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं।
अगर आपको जिस चीज की आवश्यकता हुई तो एक दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, इस प्रकार की उनमें भावना रहती है। समीपता, अब क्या है, जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, एक अपने क्षेत्र के लोगों से या अपने क्षेत्र के लोग ही हैं तो उनमें क्या है, आपसी संबंध हो, क्या होंगे, आपसी संबंध होंगे, ठीक है ना। मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब होता है, मितव्ययिता का जिसका उपयोग ना हो और फालतू में जो व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसको कम करना है। इन लोगों को ये सिखाया जाता है सभी व्यक्तियों को कि आपके जो खर्च हैं अनादर, मतलब जिसका कोई अपने जीवन में उपयोग नहीं है, तमाम आपके खर्च है उनको क्या करें, कम करें और अपने पैसे को बचाएं और आर्थिक अपने उद्देश्यों पूर्ति के लिए उसमें खर्च करें, ठीक है, पैसे को बचाएं। सेवा की भावना, इन व्यक्तियों में क्या होती है, सेवा की भावना होती है, मतलब स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर, मतलब अपने हित में जो लाभ है उसको छोड़कर तो सेवा की भावना इनमें जागृत होती है। क्या होती है, सेवा की भावना जागृत होती है। जनतंत्रीय प्रसाधन, इनमें कोई व्यक्ति हो, अब मान के चलो 10 लोगों का समूह है, अब उसमें से 10 लोगों का समूह बनना है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि हम क्या है, डबल, जैसे मान लो एक सदस्य, लेकिन वो पूंजी जमा कितने, 2 सदस्यों की कर रहा है, मतलब वो क्या है, उससे समूह में 2 पदों का अधिकारी है, लेकिन इसमें जनतंत्रीय प्रशासन, जनतंत्र जैसे लोगों को वोट डालने का अधिकार सिर्फ एक होता है, उसी प्रकार कोई से कार्य करना हो, उसके लिए वोटिंग हो, या कोई अध्यक्ष चुनना हो उसमें समूह में तो उसके लिए वोटिंग हो, तो वो व्यक्ति सिर्फ अपना एक ही वोट डाल सकता है, मतलब वो इन 2 का अधिकारी है, लेकिन 2 का अधिकारी, लेकिन वोट सिर्फ एक ही डाल सकता है। इसमें जनतंत्रीय प्रशासन का भी फॉलो होता है। इसकी सुविधा, जो सहकारिता होती है वो क्या है, जो उसमें व्यक्ति लगे उनकी सभी को सुविधाओं का ध्यान रखती है, जिस चीज की आवश्यकता होती है वह प्राप्त करती है। अगर किसी व्यक्ति को ऋण चाहिए तो उसे कम ब्याज दर पर कम समय के हिसाब से उसे ऋण दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। फिर आर्थिक प्रयोजन के लिए भी कार्य किया जाता है, कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। जो ग्रुप में समूह में व्यक्ति होते हैं उनमें से किसी व्यक्ति को अगर मान के चलो ऋण की आवश्यकता है तो उसे क्या है, बिल्कुल कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। उसमें क्या है, व्यक्ति किस लिए जुड़े होते हैं, लाभ कमाने के लिए, सेवा करने के उद्देश्य से जुड़ते हैं, क्या के लिए, सेवा करने के उद्देश्य से जुड़ते हैं। इसके बाद उस ग्रुप के अलावा कोई अन्य व्यक्ति लेता है, ग्रुप के अलावा जो ग्रुप में जितने सदस्य हैं उनके अलावा और कोई व्यक्ति लेता है उनसे ऋण, तो उसे थोड़ी अधिक मात्रा में ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद लाभ का वितरण, इन सभी व्यक्तियों में लाभ का वितरण समान रूप से होता है। आपकी कितनी, कोई व्यक्ति अपना क्या लगा देता है, अपनी शक्तियां लगाता है, कोई अपना धन लगाता है, कोई अपना दिमाग खर्च करता है, लेकिन जो लाभ होगा उनमें समानता के साथ बटेगा, क्या बनेगा, समानता के साथ बटेगा, ठीक है, जो लाभ प्राप्त हो। नैतिकता का इसमें ईमानदारी, विश्वासता का, नेचर का इसमें विकास होता है। इसमें आत्मनिर्भरता, जो व्यक्ति उसमें जुड़े होते हैं ग्रुप में उसे आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी किया जाता है, उसे जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। कैसे बने जाते हैं उसके बारे में भी सिखाया जाता है, कैसे आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, मतलब आप स्वयं डिपेंड हो सकते हो अपने जीवन के लिए, आप किसी पर आश्रित ना रहो, स्वयं पर डिपेंड रहो, इसके लिए भी आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसके कुछ लाभ भी होते हैं, क्या होते हैं, सहकारिता जो बनी है उसके क्या क्या लाभ हैं अपने किसानों के लिए, व्यक्तियों के लिए, उस पर भी अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है, लाभ। अब लाभ क्या है, सबसे पहला क्या है, आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ में क्या है, व्यापारिक लाभ। व्यापारिक लाभ क्या है, जब व्यक्ति, कई लोग उसमें जुड़े होते हैं, किसी के पास कुछ चीजें हैं, किसी के पास धन है, किसी के पास यंत्र है और किसी के पास कार्य करने का समय है, तो कई सभी लोग अपने अपने क्या है चीजों को इकट्ठा करते हैं और किसी उद्देश्य पर कार्य करने लगते हैं और उन सभी उद्देश्यों से जो लाभ प्राप्त होता है
वो सभी में हिसाब से बराबर बराबर में बढ़ जाता है। आर्थिक सुरक्षा, जो आप काम करते हो उसकी सुरक्षा कौन ले लेता है? आपकी जो ग्रुप में कार्य हो रहा है उसकी सुरक्षा कौन लेता है? सहकारिता क्या ले लेती है? सुरक्षा ले लेती है। आपको कोई टेंशन की बात नहीं, काम करो, घाटा लगे बाड़ा लगे उसकी क्या ले, सहकारिता जिम्मेदारी ले। इसलिए आर्थिक सुरक्षा भी रहती है। महाजनों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। क्या माने? जो व्यक्ति किसान लोग होते हैं वे महाजनों से क्या ऋण ले लेते हैं और उस ऋण पर अधिक ब्याज दर पर। जब सहकारिता का विकास हुआ तो इसने कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हुआ किसानों को, तो उसे महाजनों से क्या छुटकारा मिल गया, जिससे उनका विकास हुआ। ठीक है, कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होना। मध्यस्थों की कमी, अगर कोई काम करवाना है किसान को और किसी व्यक्ति से, तो उसमें जो मध्य में बीच में एक व्यक्ति है कि हम आपका कार्य करवाने देते हैं, तो जो बीच में जो पैसा खा जाता है उसकी भी क्या होगी? छुटकारा उससे भी है। मध्यस्थों की समाप्ति, मतलब जो बीच में काम करते थे लोग, हम आपका ये कार्य करवा देंगे, आप ये कार्य कर लो, तो उससे क्या है, हम तुम्हारा उनसे जल्दी काम करवाएंगे, तो उनसे क्या पैसे लेते थे, हाँ आप इतने दो जल्दी पैसे, हम आपका ये कार्य करवा देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार अब सामाजिक लाभ है, ये कैसे हो गए? आर्थिक लाभ हो गए। अब इस सामाजिक में पहले है स्वार्थ की भावना की कमी, मतलब इसमें जो व्यक्ति जुड़े होते हैं वे अपने स्वार्थ के लाने नहीं जुड़े होते, अपने स्वार्थ को छोड़कर एक सेवा की भावना के तहत जुड़ते हैं और कार्य करते हैं, और जो लाभ प्राप्त होता है ये सहयोग तथा एकता की शिक्षा की प्रदानता। सहयोग मतलब उसमें सहयोग के लिए शिक्षा प्रदान की जाए। एकता की मतलब आप सभी लोग क्या रहें, एक ग्रुप में एकता के साथ रहें, कोई आप दुर्व्यवहार न करें, कोई एक दूसरे से भेदभाव ना करें। आप क्या बड़े आदमी हो तो मतलब कोई घृणा टाइप कर रहे हैं, आप नए मतलब लिंग की आधार पर कोई व्यक्ति महिला या पुरुष है तो उस पर भेदभाव कर रहे हैं, तो इस प्रकार की भावना से इसलिए क्या है सहयोग और एकता की शिक्षा प्रदान की जाती है। जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाता है। जब कई लोग मिल जाते हैं तो जीवन स्तर उठने की बात करते हैं, कैसे कैसे आप विकास करोगे उसके बारे में बात होती है। इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा, छोटे काहे कई लोग क्या है बड़े जनों से पैसा ले लेते थे, कि साहूकारों से, महाजनों से, क्या साहूकारों महाजनों से क्या पैसा ले लेते थे और उस पर ब्याज चलाते थे। वो क्या जब ब्याज पे ब्याज चलाते थे तो वे ब्याज नहीं चुका पाते थे, इसलिए उनकी क्या है जमीनें क्या हड़प ली जाती थी, क्या जमीनें हड़प ली। तो इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा भी की, कैसे उन्हें क्या है उस ऋण से मुक्ति दिलाई और क्या है उसे सेवाई भावना के साथ। समाज सेवी कार्य, क्या है समाज सेवी कार्य, समाज के कल्याण के लिए भी ये कार्य करती है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं सामाजिक लाभ खत्म होने के बाद राजनीतिक लाभ, मतलब राजनीति के बारे में भी इसमें सिखाया है किस प्रकार राजनीति की जाती है जनता के बीच में। तो उस गुरु में बताया जाता है कैसे आप जनता को कैसे समझाएं, उनसे कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। उसके बाद में राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होते। नैतिक लाभ मतलब ईमानदारी के विषय में भी बात होती है, आप कैसे ईमानदार बने, विश्वसनीय बने, आपकी बिहेवियर कैसा है, बात करने का तरीका, उसके बारे में नैतिक लाभ भी प्राप्त होते। शैक्षणिक लाभ, शैक्षणिक लाभ क्या शैक्षण मतलब आप किस मुद्दे पर बात करते हो उसके लिए बात किया जाता है। आप ग्रुप में बैठते हो, कई लोगों की बातें सुनते हो, जब आपको उससे पता चलता है कि हम किस मुद्दे पर बात की जाए, तो शैक्षणिक मतलब किसी बात पर वाद विवाद करना, उसके पर जब पर वाद विवाद करोगे तभी तो उसके बारे में जान पाओगे क्या अच्छे से। क्या है शैक्षणिक लाभ, उसे कहते हैं शैक्षणिक लाभ। इसी प्रकार से ये सिद्धांत है स्वेच्छा की ऐच्छिक संगठन, समानता की भावना, पारस्पर सहयोग, समीपता, मितव्ययता, सेवा भावना, जनतंत्र से प्रशंसा, सुविधा, इन्हें आर्थिक प्रयोजन, कम ब्याज दर पर ऋण देना,
लाभ का वितरण करना, नैतिक लाभ एवं आत्मनिर्भरता, ये क्या है सिद्धांत है, इसे शॉर्ट में लिखा गया है। इसमें डिटेल में आपको जानना है तो आपको ग्रुप पर, टेलीग्राम के ग्रुप पर सागर एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम पर, उस पर आपको क्या पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, आप जिससे आप डिटेल में आपको पीडीएफ प्राप्त हो, जिससे आप 15 नंबर का कवर कर सकते हो। इसे हम शॉर्ट में लिखकर आपको डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। ये उसकी डेफिनेशन कई हैं, लेकिन अपन को एक डेफिनेशन बेस्ट लगी, क्या काल्वर्ट के अनुसार सहकारिता एक ऐसा संघ है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा अनुसार समानता के आधार पर एक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए आपस में संगठित होता है, उसे क्या कहते हैं सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का अर्थ क्या है, सहकारिता में सह प्लस कर्ता से मिलकर बनी है सहकारिता। सह का अर्थ है साथ और कर्ता का अर्थ है काम, मतलब साथ मिलकर काम करना, किसी हित के लिए कार्य करना, साथ में मिलकर कार्य करना, उसी को क्या कहते हैं सहकारिता। ग्रुप या समूह में जो काम किया जाता है उसे सहकारिता कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी लगी हो, और ऐसी जानकारी को बार बार प्राप्त करने के लिए और अच्छे से बताने के लिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और उस पर आपको एक पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा सहकारिता का, ठीक है। आप थर्ड सेमेस्टर हैं तो आपके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके अन्य व्यक्ति हैं तो उनके लिए ये जानकारी भी बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।